सो नेक्स्ट इज फिएट मनी. फिएट मनी क्या होते हैं? फिएट वर्ड बेसिकली एसोसिएटेड विद गवर्नमेंट. फिएट मीन्स गवर्नमेंट. इसीलिए जब स्टार्टिंग में फिएट की गाड़ी चली थी तो उसका यही था कि फिएट गाड़ी ना, सारे जिसके पास में फिएट की गाड़ी होती थी इसका मतलब वो एक गवर्नमेंट ऑफिशियल है. दैट वाज डेडिकेटेड टू गवर्नमेंट ऑफिशियल्स. बट अब ऐसा नहीं है, बट इनिशियली ऐसा ही था. सो फिएट मनी इज द ऑफिशियल मनी, राइट? सो यू मे राइट डाउन, it is that money which is issued. It is that money which is issued by the order of government. Which is issued by the order of government to act as money. To act एज मनी. गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है कि इसको मनी के जैसे एक्ट करना है, इसलिए वो मनी है. वरना वो 500 रुपये का सिर्फ पेपर ही है, कागज़ का टुकड़ा है वो. लेकिन क्योंकि उस पर आरबीआई गवर्नर के साइन है, उस पर लिखा है दिस इज इट इज़ एन ऑर्डर टू पे, उस पर सब कुछ लिखा है, वो गवर्नमेंट ने इशू की हुई है, मॉनेटरी अथॉरिटी ने, द अपेक्स मॉनेटरी अथॉरिटी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द सेंट्रल बैंक ऑफ आवर कंट्री, इन्होंने क्योंकि इशू की हुई है, इसलिए वो मनी है. क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है कि वो मनी के जैसे है, वरना वो कुछ भी नहीं है, कागज़ का टुकड़ा है. ठीक है? रद्दी में भी कुछ नहीं मिलेगा, वजन ही नहीं होगा कुछ. नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसी में, इट इज ऑल्सो कॉल्ड लीगल टेंडर मनी. ठीक है? नेक्स्ट लिखो फिड्यूशियरी मनी, हेडिंग है नेक्स्ट. फिड्यूशियरी मनी. फिड्यूशियरी मनी it is the money which is accepted as money on the basis of trust. Money on the basis of trust that the issuer commands. मतलब हम आपस में म्यूचुअली एक दूसरे पे भरोसा कर रहे हैं, देन दैट इज कॉल्ड मनी. लाइक चेक जैसे कि ना, कैश के लिए कोई किसी को मना नहीं कर सकता. नोबडी कैन डिनाई कि मैं कैश नहीं लूँ. चेक के लिए मना किया जा सकता है, हम चेक की पेमेंट नहीं लेंगे. ठीक है? क्योंकि चेक हमारे म्यूचुअल ट्रस्ट पे है. अभी मान लो मुझे तुमको कुछ पेमेंट करनी है, मैंने कहा चेक दे दो, और फिर मेरा चेक हो गया बाउंस. उसके बाद मैंने कहा अरे भैया सॉरी, एक काम करो तुम ये इंटरेस्ट भी ले लो और ये ले लो पैसे. सामने वाले को क्या चाहिए? चल 100 रुपये फालतू मिल रहे हैं, ले लेते हैं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना. बट अगर हमें ट्रस्ट नहीं है तो वी कैन डिनाई. सो चेक को हम डिनाई कर सकते हैं. ड्राफ्ट हो गया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया. लिख लो एग्जाम्पल्स में. फॉर एग्जाम्पल चेक्स, ड्राफ्ट्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज. ऑल्दो इन सब के लिए हमारे पास नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट है जो इन्हें गवर्न करता है, तो ये भी कोई खेल नहीं है, बहुत ही रिलायबल डॉक्यूमेंट्स हैं. बट स्टिल पेमेंट के केस में जब दो लोग आपस में ट्रस्ट नहीं करें तो वो लोग, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे डॉक्यूमेंट्स क्रिएट हो रहे हैं, आर्टिफिशियल डॉक्यूमेंट्स क्रिएट हो रहे हैं, इसीलिए इन्हें फिड्यूशियरी मनी कहते हैं. ठीक है? आर्टिफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं. तो ये हमारे पास अलग अलग टाइप ऑफ मनी हो गया. हाँ, ऑनलाइन पेमेंट, डिजिटल मनी लिख लो. चलो ये भी नेक्स्ट लिख लो, डिजिटल मनी.
It is the money which is exchanged through any mode of electronic transfer. Through any mode of electronic transfer. For example, GPay, PhonePe, etc. इसी से एक और याद आ गई, वो भी लिख लो, प्लास्टिक मनी. हाँ, नेक्स्ट इज प्लास्टिक मनी. कौन सी होती है प्लास्टिक मनी? क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड. हाँ, ये तो इंटेलिजेंट लड़का है, देख रहे हो. लिखो. अगर इंटेलिजेंट बोल दिया तो ये अपने को गवर्न करेगा. वाह. चलो लिखो. इट इंक्लूड्स all types of debit and credit cards. It includes all types of debit and credit cards. Next heading, money supply. बाकी जिसके स्कूल में जो बुक है ना, उस बुक में से एक बार ज़रूर पढ़ लेना चैप्टर, क्योंकि हम लोग इस चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं. बट जितनी बार अलग अलग जगह से पढ़ोगे ना, उतना तुम्हें चीज़ें याद हो जाएंगी. मैंने लिखवा दिया, मैंने शॉर्ट में लिखवाया, क्योंकि हमारे आंसर्स बहुत लेंदी कभी नहीं आते, कोई भी बहुत बड़े क्वेश्चंस नहीं आते, थोड़े थोड़े लिखने को आता है, तो मैं उसके अकॉर्डिंगली करा रही हूँ. ठीक है ना. बाकी बुक में से ज़रूर पढ़ना, क्योंकि जब तक एक्सप्लेनेटरी पढ़ोगे नहीं, रीडिंग हैबिट बहुत ज़रूरी है. जब तक उसे पूरा रीड आउट नहीं करोगे, तब तक तुम्हें खुद को राइटिंग स्किल नहीं आएगी. और इसीलिए मैं तुम लोगों को असाइनमेंट्स लिखने को बार बार बोलती हूँ, बिकॉज आपको कितना भी कॉन्सेप्ट अच्छे से आता हो, आंसर राइटिंग में बड़ी प्रॉब्लम आती है. सो आंसर राइटिंग इज मस्ट. ठीक है. सो राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग, मनी सप्लाई. सप्लाई क्या होती है? अरे सप्लाई तो पढ़ा है यार तुमने. What do you mean by supply? Supplied by a producer at a given price. At a particular point of time. So this is a flow or stock? क्योंकि इसकी definition कह रही है at a particular point of time. So write down, the supply of money means the total stock of money ब्रैकेट में लिख लेना, करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ बैंक्स. करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ बैंक्स. ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दो. इन सर्कुलेशन at a particular in circulation held by public at any point of time. Held by public at any point of time. कौन है सप्लायर्स? 3 सप्लायर्स हैं. कौन कौन से सप्लायर्स हैं? सेंट्रल बैंक, गवर्नमेंट, हम अपने इंडिया की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड कमर्शियल बैंक्स. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉइन्स and
₹1 नोट। हमारी करेंसी दो तरह की है, हम पेपर एंड कॉइन्स दो तरह की करेंसी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉइन्स एंड ₹1 नोट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू कर रही है। सेंट्रल बैंक ऑल अदर पेपर करेंसीज कौन सी बची? ₹2, ₹5, ₹10, 20, 50, 100, 200 एंड 500। ये डिनोमिनेशंस है ना, ओनली दीज आर द डिनोमिनेशंस। ये सब सेंट्रल बैंक पेपर करेंसी है। कॉइन्स जितने भी हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑल्दो अब 2, 5, 10, 20 रुपीज़ के नोट्स इतने ज़्यादा, 20 का तो फिर भी दिखता है, 2, 5 एंड 10 रुपीज़ का नोट तो बहुत ही कम नज़र आता है, दिखता ही नहीं है। नोट पेपर नोट कहाँ, कॉइन्स में ही आते हैं सारे, ठीक है। कमर्शियल बैंक्स मनी सप्लायर हैं क्रेडिट क्रिएशन के थ्रू, ठीक है। कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएशन करते हैं, ये भी हम सीखेंगे करना। सो मनी सप्लाई को हम डिनोट करते हैं M1 इज इक्वल टू C प्लस DD प्लस OD, ठीक है। राइट डाउन C is currency which includes paper notes and coins, currency, paper notes and coins held by public, paper notes and coins held by public. Then DD, DD stands for demand deposits of people in banks. Of people in banks. डिमांड डिपॉजिट्स का मतलब होता है वेन एवर दे वॉन्ट दे कैन विड्रॉ दैट मनी, जैसे हमारा सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, राइट। नेक्स्ट OD, OD stands for other deposits in RBI. हाँ ले other deposits in RBI which includes ऐसे लिखना A, B, C, which includes demand deposits of public, demand deposits of public financial institutions, demand deposits of public financial institutions, नहीं A में demand deposits of public financial institutions, B demand deposits of foreign central banks, demand deposits of foreign central banks, next demand deposits C demand deposits of international financial institutions, demand deposits of international financial institutions like IMF, World Bank, etc. IMF,
वर्ल्ड बैंक एट्सेट्रा। अब नीचे एक नोट लिख लो, other deposits OD does not include cash held by government, central bank Does not include cash. held by government, central bank एंड कमर्शियल बैंक्स। देखो ना, सिंपल सी बात है, जो लोग सप्लायर हैं उनके पास जो कैश पड़ा है वो नहीं लेते। बाय गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक्स, दे आर द प्रोड्यूसर्स, सप्लायर्स ऑफ मनी, तो इनके पास जो है वो नहीं लेते कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, तो लॉजिक भी समझ में आ गया। लॉजिक समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो बच्चे ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में, असर्शन रीजनिंग में मात खा जाते हैं ना, वो इसीलिए खाते हैं। Now the last topic for this chapter is money multiplier. ये है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। अभी तक तो ऐसे ही बच्चा था, खेल रहे थे हम। एक हमारे पास टर्म होती है CRR, एक होती है SLR। ठीक है, CRR मीन्स, इसकी फुल फॉर्म है कैश रिजर्व रेशो। This is statutory liquid ratio। होता क्या है, बैंक के पास डिपॉजिट्स होते हैं, बैंक के जितने भी डिपॉजिट्स हैं, टोटल डिपॉजिट्स, आउट ऑफ दोज टोटल डिपॉजिट्स दे हैव टू कीप सम परसेंटेज ऑफ दैट डिपॉजिट्स विद देमसेल्व्स and some percentage of that deposits with central bank, commercial bank and central bank। ये दो बैंक्स में डिफरेंस क्या होता है? कमर्शियल बैंक्स एंड सेंट्रल बैंक में क्या डिफरेंस होता है? सेंट्रल बैंक इज सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, गवर्न भी करना, सब एवरीथिंग है ना। सो सेंट्रल बैंक इज द पापा और कमर्शियल बैंक्स आर द बेटा के, बेटी क्यों नहीं? ये तो तू देख, मेजॉरिटी यहाँ पे बोलने से पहले। So commercial banks are the kids, and central kids, सही तो है, and central bank पापा। मतलब मम्मी नहीं, क्योंकि मम्मी को तो हम पटा लेते हैं, पापा को पटाना थोड़ा मुश्किल काम होता है। बात सही है ना। मम्मियाँ तो इमोशनल होती हैं बहुत ज़्यादा। चलो, तो बात ये है कि सेंट्रल बैंक पूरी तरह से गवर्न करता है, एंड अभी हम उसमें बहुत डीप में नहीं जा रहे, क्योंकि वो हमें सेपरेट चैप्टर पढ़ना है। अभी हमारे काम की बात इतनी सी है कि सम परसेंटेज ऑफ, वी कैन से, नेट लाइबिलिटीज of commercial banks or we can say total deposits of commercial banks। So that percentage which they kept with central bank is CRR, cash reserve ratio, and percentage what they kept with themselves is statutory liquid ratio। and इन दोनों टर्म को मिलाकर हम कहते हैं लीगल रिजर्व रेशो। Legal reserve ratio means the sum of cash reserve ratio and statutory liquid ratio। अब होता क्या है कि कोई भी बैंक पूरा का पूरा जितना उसके पास पैसा है वो सारा का सारा लेंड नहीं कर सकता। मान लो
ये बैंक ए है, बैंक ए के पास श्रेयांश गया, श्रेयांश के पास 10,000 रुपये आ गए कहीं से, बढ़िया मस्त। श्रेयांश गया, उसने बैंक में डिपॉजिट कराए, बैंक के पास क्या हुआ, बैंक के पास कैश आ गया 10,000 और साइमल्टेनियसली बैंक के ऊपर एक लायबिलिटी भी जनरेट हो गई जिसे उसने कहा डिपॉजिट्स, वो भी 10,000। मतलब अगर ये उसकी एक स्टेटमेंट की असेट्स हैं और ये उसी स्टेटमेंट की लायबिलिटीज़ हैं, लायबिलिटीज़ मतलब ऑब्लिगेशन, सो डिपॉजिट्स और ऑब्लिगेशन लायबिलिटीज़ आ गया बैंक ए के पास। अब बैंक ए ने क्या किया, बैंक ए अपने पास थोड़ा रखेगा सारा पैसा, उसने 20% रिजर्व रखा एंड 80% लेंड्स टू सार्थक। तो श्रेयांश के पास जो 10,000 रुपये थे उसने बैंक में डिपॉजिट कराए, उसमें से 20% उन्होंने रख के 80% सार्थक को दे दिया। सार्थक को कितना मिला, 8,000 मिला। सार्थक गया बैंक बी के पास, बैंक बी के पास भी सेम कैश आ गया 8,000, लायबिलिटी आ गई 8,000, उन्होंने भी रिजर्व 20% रखा और क्या किया, 80% लेंड कर दिया, किसको कर दिया, चिन्मय को कर दिया। ठीक है, कितना करा, 6,400। ये चलता जा रहा है, ऐसे चलता ही रहेगा, ये प्रोसेस ऐसे चलता ही रहेगा। अगर मैं इसको ये बोलूं कि प्राइमरी डिपॉजिट या इनिशियल डिपॉजिट, फिर सेकेंडरी डिपॉजिट, तो पहले 10,000 आए, फिर उसमें से LRR 2,000 रख के 8,000 डिपॉजिट हो गए, फिर ये 8,000 किसी और को लेंड हुए, 1,600 रिजर्व रख के 6,400 हुए, और ये चलता रहेगा, चलता रहेगा प्रोसेस। यानी कि एक इंसान ने पैसा जमा कराया तो कितने का भला हुआ, समझ रहे हो। इसीलिए बैंकिंग हैबिट्स होनी चाहिए, क्योंकि एक बार हम बैंक में पैसे जमा कराते हैं तो बहुत लोगों का भला होता है। मौसम बहुत प्यारा है, पढ़ाई कर लो, इसलिए अब तो गर्मी लगने का भी स्कोप नहीं है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं मल्टीप्लायर प्रोसेस। दिस इज़ ऑल, ये जो कहानी चल रही है, दिस इज़ ऑल मल्टीप्लायर प्रोसेस। इसे हम मनी मल्टीप्लायर, डिपॉजिट मल्टीप्लायर, क्रेडिट क्रिएशन, कुछ भी कह सकते हैं, वन एंड सेम थिंग। ठीक है, तो अब इसमें क्या आता है, मनी मल्टीप्लायर, डिपॉजिट मल्टीप्लायर, क्रेडिट क्रिएशन। इसका जो भी कंपोनेंट होगा समझ लो, पहले समझने पे ध्यान दो, इतनी तेजी से हाथ चल रहे हैं। दिस इज ऑलवेज 1/LRR। मीन्स अगर 20% हमारी LRR है तो 1/20% दैट इज 5। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि टोटल क्रेडिट क्रिएशन will be initial deposit multiplied by deposit multiplier।
ये बेसिकली तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यूज में, इतने पोर्शन के। ये जो ऊपर की कहानी है तो सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए है। ये कॉन्सेप्ट बहुत रेयरली आता है, बट आ सकता है 3-4 मार्कर्स में एक्सप्लेन करने को। बट जो मेन आता है, जो इम्पॉर्टेंट है, वो ये चीज़ें हैं। आपको LRR निकालने को दे सकते हैं, आपको बोल दिया कि 5 है, अब LRR निकालो, निकाल देंगे। आपको ये बोल दिया कि टोटल मनी क्रिएशन निकालो, तो कितनी हो गई? इनिशियल डिपॉजिट था 10,000, मल्टीप्लायर था 5,000, यानी कि टोटल 50,000। समझने पे ध्यान दो, कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस तरह से हम इस कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं कि मनी क्रिएशन कैसे हो रहा है, कैसे कमर्शियल बैंक, जो हमने स्टार्टिंग में कहा ना कि सप्लायर्स कौन है, कमर्शियल बैंक्स कैसे सप्लायर हैं, हाउ कमर्शियल बैंक हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ मनी। तो दिस इज द वे कमर्शियल बैंक हेल्प्स इन मनी सर्कुलेशन, बिकॉज कमर्शियल बैंक्स आर द मीडिएटर्स who receives money, those who have surplus money, and lends money those who needs money. So commercial bank plays a role of mediator between these two type of people, because वो दो लोग आपस में एक दूसरे को नहीं जानते, वो कमर्शियल बैंक के पास आते हैं। तो those who have surplus money they keep with commercial banks, those who need money they come to the commercial bank and commercial banks lends money to them, but उनके कुछ rules regulations हैं जिसके अंडर में रह के they can lend money to others. ओके तो इस तरह से हम ये कहते हैं कि डिपॉजिट मल्टीप्लायर, मनी मल्टीप्लायर, क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स, ये सेम टॉपिक हम क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स में जब कमर्शियल बैंक्स पढ़ेंगे तो उसमें भी करेंगे सेम, क्योंकि कमर्शियल बैंक्स में यही है हमारे सिलेबस में। सिर्फ कमर्शियल बैंक की डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन क्या है? कमर्शियल बैंक्स आर दोज बैंक्स हु keep deposits from the persons who have surplus money and lends money those who need money. This is the definition of commercial bank. Now commercial bank के functions हमारे syllabus में नहीं हैं, but यही दो functions हैं, deposits लेना और money lend करना, यही दो functions हैं। तो और फिर तीसरा जो कमर्शियल बैंक में टॉपिक है वो क्या है कि हाउ कमर्शियल बैंक्स डू क्रेडिट क्रिएशन, जो ये है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आपको समझ के इस एग्जाम्पल को आपने प्रॉपरली लिखना है। तो अभी नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको लिखवा भी दूंगी कि अगर एग्जाम में आए तो कैसे लिखना है। तो हमारा कमर्शियल बैंक में नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा। चलो, तो लाइक, शेयर and press the bell button for getting your notifications and comment. ठीक है, thank you.